नमस्कार। पल पल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं जो विशेष चर्चा है कि राजनीति में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। इसी विषय पर बात करते हुए हम आज बात करेंगे और बातचीत के लिए मेरे साथ है सुरेंद्र भाटिया जी, प्रधान संपादक पल पल। भाटिया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। भाटिया जी, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दीपेंद्र हुड्डा को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है? अमर सिंह जी, बहुत शानदार ये प्रश्न है। हर माँ बाप ये चाहता है उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन जब कोई पिता और खास तौर पे राष्ट्रीय दल में इस ढंग से अपने बेटे को प्रमोट करने लगेगा तो उसके कई बार नेगेटिव प्रभाव भी जाते हैं। जी जी। अब दीपेंद्र हुड्डा इस समय कांग्रेस में किसी पद पे नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। दीपेंद्र हुड्डा, मुझे नहीं लगता इतने बड़े आदमी हैं, उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के साथ अगर अपने दौरे रखता तो भी कहा जा सकता है भी दीपेंद्र हुड्डा जो है वो अध्यक्ष के साथ अपने दौरे कर रहा है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा इंडिपेंडेंट जिस ढंग से दौरे कर रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, जैसा कि सिरसा में 28 तारीख को आएंगे तो लगभग 2 दर्जन कार्यक्रम है। उससे पूर्व भी वो चार्टर विमान लेके चलते हैं और ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, उदय भान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के कुछ नहीं है, कांग्रेस के सर्वा दीपेंद्र हुड्डा ही है। तो इसी बात से, जैसे आपने सारी चीजें बताई है कि सर्वे सर्वा हुड्डा है, तो इसी बात के ये सवाल मेरा है कि क्या इस तरह की संभावना से इनकार किया जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी कांग्रेस को उसको प्रमोट किया जाए, जब मुख्यमंत्री प्रमोट किया जाए, क्या इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता? ऐसा है, कांग्रेस में राजनीति में कोई भी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस अथवा भारतीय जनता पार्टी, दो ऐसे राष्ट्रीय दल हैं जिसमें परिवारवाद तो है। कांग्रेस में शुरू से है, बीजेपी में भी पनप रहा है जैसे जैसे परिवारवाद, लेकिन परिवारवाद इस ढंग से कोई उनको दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने देगा, मुझे नहीं लगता। कम से कम इस प्लान में अगर बहुमत भी आ जाता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मान लिया 60 कांग्रेस के एमएलए आते हैं और उसमें 60 में 55 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, तो भी दीपेंद्र हुड्डा को वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो फिर भी सहन कर लेंगे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण, अजय, कैप्टन अजय, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि उनकी वजह से उनका बेटा, ये कोई उनका क्षेत्रीय दल नहीं है, कोई लोकदल नहीं है, जेजेपी नहीं है, ये राष्ट्रीय दल में ये करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने कहा कि जिस प्रकार से संभावना से आप इनकार करें नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से प्रमोट करें तो लगता है। दूसरा हटके सवाल पूछता हूँ कि जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा सिरसा में आ रहे हैं, सिरसा का प्रोग्राम है और करीबन काफी जगह इनका प्रोग्राम रखा गया है और अलग अलग गुट के अलग अलग प्रोग्राम है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ऐसा है, देखो, वो क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे सिरसा में, कुमारी शैलजा का प्रभाव रहा है, तो देखो लोग भी इस समय बेचारे कार्यकर्ता जो वर्षों से कार्यकर्ता, मैं उनको बेचारे इसलिए कह रहा हूँ, कोई 40 साल से 50 साल से कांग्रेस के साथ लगा हुआ है, लेकिन उसको ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती। जब कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी तो यही लोग, देखो कुमारी शैलजा के साथ जितने भी लोग थे उनमें से आज कुछ लोग 20-25% लोग तो आज ऐसे हैं जो घर बैठे हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं जो उनके साथ दिखाई देते थे वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा के वो अलग अलग कार्यक्रम रख रहे हैं, अपनी जो है उनकी वफादारी नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, उनको अपनी वफादारी साबित करनी है। जी हम तो उनके साथ नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं। ये कांग्रेस का जो खेल है, कांग्रेस इस खेल को जब तक बंद नहीं करती, कांग्रेस जब तक साथ लेके नहीं चलते, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं इसमें एक और जोड़ूंगा, दीपेंद्र हुड्डा तो अभी कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है। भजन लाल जी ने बिश्नोई जी को, कुलदीप बिश्नोई जी को बड़ा प्रमोट किया था और कुलदीप बिश्नोई को भी मुख्यमंत्री के सपने भी ले रहे थे। कभी वो 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2014 में देने को तैयार नहीं थे, और जो आज वर्तमान जो पदाधिकारी, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके फोन तक नहीं उठाते थे, आज उसी भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल होना पड़ा है। तो मुख्यमंत्री बनना एक राष्ट्रीय दल में
बहुत मुश्किल है। भूपेंद्र हुड्डा ठीक कर रहे हैं, वो पिता का एक फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन पाएंगे कम से कम मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता, लेकिन जिस प्रकार से इनको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी सी बात से बात करते हैं, आपने सिरसा दौरे की, उनके सिरसा दौरे की बात की कि अलग अलग उनके जो शैलजा गुट के लोग हैं, ये हैं, अलग अलग जगह उसका उनका स्वागत किया जा रहा है। हालांकि कोई भी बड़ा नेता जब उनका आता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उसके अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, अलग अलग जगह किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक कांग्रेस में अलग टाइप का है कि एक प्रोग्राम में दूसरा आ रहा है, दूसरे प्रोग्राम में तीसरा जा रहा है, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम किया जा रहा है। तो इसको लेकर के क्या इस तरह के जो अगर कांग्रेस के अंदर आपस में गुटबाजी रही तो इसका आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव पड़ सकता है? कांग्रेस को इस समय कांग्रेस बड़ी, अगर गुटबाजी ना हो तो कांग्रेस सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का विकल्प के रूप में खड़ी नजर आती है। लोग भी चाहते हैं, जैसा कि अलग अलग कार्यक्रमों की हमने बात की, जैसा कि अभी पीछे उप मुख्यमंत्री ने दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में लगभग 2 दर्जन कार्यक्रम किए, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के नहीं गए। जब इतना बड़ा नेता जिसको आप मुख्यमंत्री का रूप में देख रहे हैं, तो वह अपने कार्यकर्ताओं के पास ले जाने की बजाय आप उन लोगों के पास लेके जाओ जो आपकी विचारधारा से दूर हैं और किनारे पे खड़े आपके साथ जुड़ सकते हैं। आप उनके पास लेके जाओ, अपना जनाधार बढ़ाओ। आप अपने ही लोगों में जो 40 साल से 50 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, अब ये लगता है कि वो सभी पार्टियों को ये करना होगा, सभी पार्टियों को ये करना होगा अपने राजनीतिक दल के। मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा कि दुष्यंत चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के नहीं गए, वो आम शहरियों के गए, आम दुकानदारों के गए, आम लोगों के गए जो उनके साथ सीधे जुड़े नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन वोटर है, मतदान वो करते हैं, वो मतदान को प्रभावित करते हैं, कोई व्यापारी है, कोई डॉक्टर्स है। तो दीपेंद्र हुड्डा उनके जाने की बजाय, कॉमन लोगों के जाने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं के इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि वो कभी उनके साथ नहीं थे, उनको एकजुट करना चाहते हैं, एकजुट वो अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू भाटिया साहब, आपने ये कही। तो हालांकि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। हालांकि हमारी भविष्यवाणी नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की जो संभावना नजर आ रही है, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार उनको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे आपने भाटिया जी ने बताया कि जिस तरह से पूरे प्रदेश अध्यक्ष की बजाय उनके ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो ऐसे में इस तरह की संभावना हमने जिक्र किया था। एक बार फिर आज से इजाजत लेते हैं, आप बने रहिए पल पल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार जी।